मैंने बीसीएस में लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे पार्टिसिपेशन में हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें की है जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोत्साहन देती है, जो कि एक डेवलपमेंट की ओर जाए, जो कि एक काउंसिल स्टूडेंट्स काउंसिल है। हम इसमें स्टूडेंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी उसे आगे जाने के लिए मदद करते हैं उसमें हम ये बीसीएस में कराते हैं। तो बीसीएस में मैंने पार्टिसिपेट किया था और जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाता है। मेरा नाम नीरल निकम है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं पूना से हूँ। मेरा टॉपिक है वाई बेस्ट मैन कांट डू पॉलिटिक्स। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अच्छा आदमी होता है वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आता है, क्योंकि जो जो आजकल कोई भी पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स में लोग क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं। हालांकि उनका काम क्या है, सिर्फ डिसिप्लिन देना, अच्छे से लोगों से बातचीत करना, वोट लोगों का आत्मविश्वास जमाना और बाद में लोगों को मॉरल सपोर्ट देना, ये काम रहता है पॉलिटिक्स। लेकिन आजकल उसका ड्रॉबैक्स ये है कि आजकल पॉलिटिक्स का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। जैसे कि लोगों को एडमिशन लेना होता है किसी कॉलेज में या वगैरह, तो पॉलिटिक्स में जाके वो मेन आदमी को पूछते हैं, उनके बाद पैसा देके हर जगह करप्शन हो जाता है। इसीलिए जो अच्छा आदमी होता है वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता है, क्योंकि ये ऐसे सब करप्शन हो रहा है, इसीलिए वो बेस्ट आदमी पॉलिटिक्स में नहीं आता है। बस ये। Hello, myself Pratik Mahamuni. I am from Pune. I am pursuing my PG degree in MPM. So, what is toughest job? Politics or corporate world? So, I think politics is the toughest job, and it is an opportunity to young generation. आजकल सारी यंग जनरेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उधर अलाउंसेस होते हैं, पैसा होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स इज़ एन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप यंग जनरेशन इज़ स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री। सो आई थिंक पॉलिटिक्स इज़ अ बेटर जॉब and better opportunity to develop country and themselves. I'm pursuing my MCA and I live in Pimpri. And according to me, the toughest profession could not be only corporate or politics. We need to understand that corporate is just a surface or an upper layer. It is supported by something, and that something is politics. So when it comes to career choice or career aspirations, we have to look everywhere. आज की दुनिया में लोग पॉलिटिक्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये या तो वो सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं बना, या तो हम पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने, या तो पॉलिटिक्स में कुछ तो प्रॉब्लम है, और करप्शन आजकल तो पॉलिटिक्स में सबसे ऊपर चल रहा है। तो लोग इन सब की वजह से पॉलिटिक्स को कभी देखते ही नहीं है। और इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है, बेटे को संभालना पड़ता है घर को, तो ईजिएस्ट वे ही ढूंढेगा जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहाँ पर उसे ईजिली कैश मिल जाता है। बट आज तक इसने ध्यान नहीं दिया है कि पॉलिटिक्स में ही सब कुछ है, और पॉलिटिक्स इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन आवर कंट्री, बिकॉज एवरीथिंग इज सपोर्टेड थ्रू पॉलिसीज़, एंड पॉलिसीज़ आर अप्लाइड बाय पॉलिटिशियंस। सो इतना नहीं कहूँगा कि सिर्फ पॉलिटिक्स में ही आना चाहिए, बट पॉलिटिक्स हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फील्ड्स। पॉलिटिक्स के बिना कुछ हो नहीं सकता, बट ये भी समझ में आता है कि आजकल की दुनिया में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन चुका है और इसे सुधारना भी हमें ही है। सो द टफेस्ट फील्ड फॉर मी वुड बी एनी वर्क, बट वर्क शुड बी डन इन अ प्रॉपर वे। और पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज़ जस्ट वर्क। और आखिर में एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू इम्प्रूव आवर कंट्री। सो पॉलिटिक्स हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ऑप्शन फॉर एनी करियर एस्पिरेशन। थैंक यू। Start. Hello, myself Deepak Modi. I am pursuing MPM. पॉलिटिक्स जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो इतना आसान नहीं है कि हम लाइक हम एक्टिंग सीख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर हम पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज देश चलाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। सेकेंड थिंग, देश चलाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, और पॉलिटिक्स में आज कल के बच्चे जो यंग जनरेशन है वो पॉलिटिक्स अगर है ऐसा टॉपिक है तो वो पॉलिटिक्स से भागी जाते हैं। क्यों? बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब करप्शन और इससे हम दूर रहे तो अच्छा है। सेकेंड थिंग, पॉलिटिक्स में जो महत्वपूर्ण है वोटिंग करना। आजकल कोई वोट नहीं करता,
आजकल सिर्फ हॉलीडेज़ है तो मनाओ, घर में छुट्टियाँ दी है तो बस मनाते ही रहो, एक दिन की छुट्टियाँ रहती है। अगर वोट करते हैं, आजकल के यंग जनरेशन अगर वोट करते हैं तो उससे एक अच्छा पॉलिटिशियन चुना जाता है। इसलिए पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। Hello friends, my name is Mayuri and I am doing post-graduation and I am from Mumbai. So friends, मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ. That is, corruption is evil और government isn't, right? आजकल यही टीवी पे हम लोग यही देखते हैं कि करप्शन और पॉलिटिक्स. तो मुझे क्या लगता है कि पॉलिटिक्स डिपेंड करता है करप्शन पे. दैट मीन्स पॉलिटिक्स डिपेंड अपॉन करप्शन. आप सब लोग हम लोग देखते हैं कि करप्शन सब जगह होता है. अगर अपना काम खुद को करना होगा तो पैसे के बिना यहाँ पे कुछ काम होता ही नहीं है इंडिया में. और पॉलिटिक्स में भी वही चलता है कि अगर पैसा हो तो तुम्हारी पोजीशन बन सकती है पॉलिटिक्स में. या फिर कॉलेज में मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि मैं जब कॉलेज में गई थी एडमिशन के लिए, तब ऐसी हालत हो गई थी कि मेरे पास पैसा होगा तो ही मुझे एडमिशन मिलेगी. दैट मीन्स वहाँ पे पॉलिटिक्स भी था और करप्शन भी था. तो व्हाट आई फील कि corruption is not only is not only what we can say is the bad thing, but government या politics भी उतना ही इफेक्ट करता है कि अगर उसमें corruption होगा तो politics चलता ही रहेगा with the bad things only. So friends, please you decide कि corruption is only evil or politics is evil. Thank you. Hello friends, my name is Pratya Gaikwad and I'm from Pune and I'm pursuing MCA first year. I would like to discuss on a thing that good governments lead to good government. Means we can take an example as a good teacher builds up a good student, or a good student is built up because of a teacher. The same way, good governments can be built up by a good government. There is no alternative scenario for it. For a good government or a better government, each and every part of the system should be good. There is a saying that there is nothing much more destructive or constructive than a brilliant mind with a purpose. All we can say is that we have good mind, we have better mind, good mind, and we have purpose. All we need is a way so that we can lead ahead to the purpose. So if we carry on with the motto we can actually build up a good government. Thank you. Myself Prasad Koshri. I'm doing my Bachelor of Business Management and I have attended my BCS last year. It was a very good initiative. I would like to go on this year also. So actually it is a good initiative for the students. It is a good platform to have, and I will love to go again. Thank you. Hello, myself Rohit Ponde. I am from Pune. I am pursuing my post-graduations. I will be giving views about why do best men don't come into politics. Well, आज का माहौल ऐसा है कि अच्छे पर्सन आने से थोड़े कतराते हैं कि कोई बंदा कोई अपनी अच्छी पर्सनैलिटी रहेगा पॉलिटिक्स में क्यों ना जाएगा. आजकल पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं आज के गवर्नमेंट में इतने सारे स्कैम्स होते हैं, इतने सारे घोटाले होते हैं कि बंदा जाने से पहले 2 बार सोचता है. कोई भी बंदा मतलब किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचता है कि उसको अपोज करने के लिए 10 लोग पहले ही खड़े रहते हैं. मेरे हिसाब से अभी आप पिछले 1-2 साल में अगर पीछे चले जाए तो देखिए कि अन्ना हज़ारे ने कैसा इवेंट फॉलो किया था. ही इज़ द बेस्ट पर्सन एज पर माई कंसर्न इज़ द बेस्ट पर्सन. बट उनको भी मतलब इतनी सारी चीज़ें बीच में लाई गई कि उन्होंने अपना बिल पास कराने के लिए इतनी सारी चीज़ें की कि बिल वुड कम. बट द पॉलिटिक्स में मतलब इतना सारा कंसेंस हुआ कि सारे लोगों ने यही चाहा कि अगर ये बिल पास होता है कि बहुत सारे लोगों का मतलब क्या बोलते हैं उनका स्टेटस खुल जाएगा लोगों के सामने. मतलब उन्होंने क्या क्या स्कैम्स किए वगैरह वगैरह अबाउट द करप्शन. सो इट थिंग्स लाइक दैट कि कोई भी परफेक्ट इंसान आने से पहले इसीलिए सोचता है कि बाबा मुझे अगर कोई साफ़ करनी है तो इट शुड बी फ्रॉम द बेस. मीन्स कोई भी चीज़ अगर यही चीज़ कंसर्न करते हुए सर केजरीवाल ने एक पुट फॉरवर्ड किया. और आप देख रहे हैं आज करंट सिनेरियो ही वेंट अबाउट द दिल्ली इलेक्शंस दैट आई थॉट कि गुड पर्सन भी आ सकते हैं. सो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी मतलब डरना चाहिए. लेकिन अगर आप कुछ सोच के जा रहे हो तो ये चीज़ कंसेप्ट करके क्लियर करके जाइए आप
कि it should be, अगर आप जा रहे हो, it should be 100%. Give your 100% to be output of 100% product. That's the thing. Thank you. Bharatiya Chhatra Sansad experience for youngsters, and it's very interactive, and most of the people nowadays have no clue what politics is and what's going on in their country. So nowadays, because of Bharatiya Chhatra Sansad, people are being more aware, and many people on one dais we see live, and the names we know, we've heard in today's age, or we've read in newspapers, we can correlate them with the faces. So it's a really good experience and a really fun one. Hello, I'm Nihar Kolov from TYPCA. Bharatiya Chhatra Sansad, it's a very important event as a part of being a part of Midsham College, and I'm sorry. Hi, I'm Nihar Kolavkar from TYPCA. Bharatiya Chhatra Sansad is a very important event. As a volunteer, the students get to interact with many political leaders. As I have been a part of Bharatiya Chhatra Sansad since 2 years, being a part of a photography team, we get a lot of opportunities. Hello, my name is Shatija Ranjan. I'm a student of second year BBMIB. I am actually an NRI, but I do take keen interest in the Indian political system. And as of right now, I believe that our country has a long way to go. And though we're one of the fastest growing economies in the world at the moment, our political system is in shambles, and there's too much corruption. And I think that the future government, or whatever happens to the governmental system of this country after the elections this time around, I hope that women are empowered more, and there's a better space in society for women in the country, because the law and order is at pars with the standards I've seen and the standards we know of abroad. And yeah, I think everyone should become more politically aware in our country and go against corruption. For the time being, that's the main criteria that should be focused on. Thank you.